नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में महाराणा प्रताप स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। आज हम सभी का मन आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भरा हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि जीवन सार्थक और सफल हो गया। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक और सफल हो गया। हम सौभाग्यशाली है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। महाराणा प्रताप अद्भुत वीर थे। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो मेवाड़ के मुकुट मणि नहीं, वो तो भारत के मुकुटमणि हैं। वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम, दृढ़ संकल्प और प्रण के लिए अमर है महाराणा प्रताप। जब तक सूरज चांद सचमुच में रहेगा तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर रहेगा। मुगल इनके नाम से कांपते थे। उनकी माँ ने बचपन से महाराणा प्रताप को सीख दी थी कि निहत्थे पर कभी वार मत करो, पहले उसे तलवार दो फिर पराक्रम करो। वो 72 किलो का कवच, 80 किलो का भाला और 2 तलवार लेकर रण में उतरते थे। महाराणा प्रताप थे जिन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि घास फूस खा लूंगा लेकिन मेवाड़ की स्वाधीनता से समझौता नहीं करूंगा। 1569 में पूरा मेवाड़ वापस ले लिया। 1579 में पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। 1597 में महाराणा चोटिल हुए और अंतिम सांस ली थी। तब उनके शत्रु भी रो पड़े थे और कहा था कि ऐसा वीर हमने नहीं देखा। आज हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो सामने लाएंगे। सरकार का काम केवल पुल पुलिया बनाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना भी है। महाराणा प्रताप का स्मारक और महाराणा प्रताप लोक की संरचना कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगा। उनकी भव्य प्रतिमा में लगेगी। इसके साथ ही वन्य जीवन के चरित्र की भी प्रदर्शनी लगेगी। महाराणा प्रताप की 20 मिनट की फिल्म और उसकी प्रदर्शनी के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा। मेवाड़ एवं महाराणा प्रताप जी के जीवन पर प्रदर्शित गैलरी बनेगी। लैंडस्केप एरिया में खुली गैलरियों के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा वन में व्यतीत किए गए कालखंड का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की प्रतिकृति भी लगेगी। 2000 लोगों के बैठने के लिए एक आकाशीय मंच होगा, जहां महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी होगा। निकास मार्ग पर प्रमुख युद्धों के भित्ति चित्रों की प्रदर्शनी होगी। 3D कलाकृतियों का चित्रण होगा और आने जाने वाले लोगों के लिए कैफेटेरिया और अन्य चीजें जो आवश्यक है वो बनाई जाएगी। आपसे इस अवसर पर एक ही निवेदन करता हूँ कि यह कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये तो भावनात्मक कार्यक्रम है। महाराणा प्रताप की सेना में हर जाति और समाज के लोग थे। महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल महू सहनिया में उनके जीवन और अवदान पर भी एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। लाइट एवं साउंड शो भी वहाँ होगा। दुबेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जितीकरण भी किया जाएगा। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। कुछ पवित्र काम इस शरीर से संपन्न हुए हैं, चाहे महाकाल महालोक बना हो, चाहे रानी महारानी पद्मावती उनका स्मारक बना हो, रानी दुर्गावती जी का भी स्मारक बनेगा। वो फैसला भी हमने किया। और आज एक ही दिन जन्मदिन पड़ता है महाराज छत्रसाल बुंदेला और महाराणा प्रताप जी का। तो मध्य प्रदेश के कालजयी सपूत, बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ सहनिया में उनके जीवन और अवदान पर भी एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो भी वहां होगा। धुबेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जीकरण भी किया जाएगा और विकास भी किया जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगी महाराणा प्रताप जी का स्मारक, महाराणा प्रताप लोक की संरचना। उनकी प्रतिमा आपने अभी फिल्म देखी, छोटी सी, उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। उनके साथ बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हंबीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह के जीवन चरित्र की प्रदर्शनी भी लगेगी। महाराणा की जीवनी पर 20 मिनट की एक फिल्म प्रदर्शन के लिए यहां इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा ताकि वो फिल्म देखें लोग। मेवाड़ एवं राणा प्रताप जी के जीवन की घटनाओं और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी बनेगी। लैंडस्केप एरिया में खुली गैलरियों के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा वन में व्यतीत किए गए
कालखंड का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की प्रतिकृति भी लगेगी। 2000 लोगों की बैठने की क्षमता का एक आकाशीय मंच होगा, जहां महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी होगा। निकास मार्ग पर प्रमुख युद्धों के भित्ति चित्र की प्रदर्शनी होगी। 3D कलाकृतियों का चित्रण होगा और आने जाने वालों के लिए जन सुविधाएं, कैफेटेरिया वगैरह जो चीजें आवश्यक है वो भी बनाई जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उड़ेल कर हमने महाराणा प्रताप लोक बनाने के लिए का फैसला किया है। अप्रितम शौर्य के प्रतीक हूं लड़ियो घणो हूं सहियो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने पर आंच नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावन ने। अद्भुत वीर महावीर चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे, झुके नहीं वो मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का एक नया प्रतिमान बना डाला। झुकना जिसने सीखा नहीं। बचपन में हम गाया करते थे, नीला घोड़ा रो असवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा चल तो ही जाजू रे। वो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। हल्दी घाटी जैसा कोई युद्ध हुआ होगा। 30,000 की सेना का मुकाबला 3,000 से। मुगल उनके नाम से कांपते थे। अकबर की सेना को घुटनों पे ला दिया था और उनकी मां ने उनको बचपन से शिक्षा दी थी कि बेटा कभी निहत्ते शत्रु पर वार मत करो, अगर निहत्ता हो तो पहले तलवार दो फिर ललकारो। और यही वजह थी कि महाराणा प्रताप 72 किलोग्राम का कवच पहनते थे। अपना तो वजन ही 72 किलो नहीं है। 72 किलो का कवच और 80 किलो का भाला और 2-2 तलवारें लेके उतरते थे रण में। 2-2 तलवारें, और 2 तलवार इसलिए कि अगर शत्रु निहत्ता हो जाए तो एक तलवार फिर उसके हाथ में थमा दी जाए। ऐसे वीर कहीं, महावीर कहीं देखे? और उनकी सेना, भील सरदार पुंजा, आलामन, ग्वालियर के रामसाद तबर, उनके पुत्र हाकिम खान सूर, भामा शाह, उनके लिए प्राणों को दांव पर लगा के लड़े। और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने फिर छापामार युद्ध भी शुरू किया और लोक नायक बन गए। उन्होंने कहा था घास फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन मेवाड़ की स्वाधीनता से समझौता नहीं करूंगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।